साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 13वीं बरसी। गढ़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब के इंतजामात मुकम्मल। जयालों की बड़ी तादाद जलसा गाह में मौजूद। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और दीगर कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। लाड़काना के नोडेरो हाउस में लीगी वफ्द का नाश्ता। मक्खन में पकाई गई मछली, शहद और दीगर लजीज खानों से तवाज़ो। पीडीएम रहनुमाओं के लिए ज़ोहराने और अशियाए का भी एहतमाम। मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमा रात को भी यही क़याम करेंगे। जुल्फ़िकार भुट्टो और बीबी शहीद की रूह को आज तकलीफ पहुंच रही होगी। पीपी कायदीन के फलसफे और नजरियात के बदतरीन मुखालिफ आज उनके घर बराजमान हैं। मरियम नवाज का लाड़काना जाना ऊपर से लड़ाई, अंदर से बहन भाई का मुंह बोलता सबूत है। शिबली फराज, मुनाफकत की सियासत का मुकाबला हो तो शरीफ खानदान पहले नंबर पर आएगा। वो स्विस अकाउंट्स और सरे महल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। खुद लंदन में जायदादें और माल छुपा रहे थे शहबाज गिल। जाली राजकुमारी की आमद से भुट्टो की रूह तड़प उठी होगी। ज़ियाउल हक के मुंह बोले बेटे ने बीबी शहीद के जमहूरी फलसफे को तार तार कर दिया। भुट्टो की विरासत पर काबिज गिरोह ने उनकी कुर्बानियों को ज़ाती मफाद पर कुर्बान कर दिया। फिरदौस आशिक आवान, मर्दमशुमारी के नताइज पर हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए इसे ठीक किया जा सकता है। अपोजिशन वाले रोते रहेंगे कि उनकी करप्शन पकड़ी गई है। इत्तेहादी जमातों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अली ज़ैदी, गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर शहीद सिपाही के जस्ते खाकी को मुंतकिल करते हुए हादसे का शिकार। पायलट, को पायलट और 2 जवान शहीद हो गए। मोहलिक वायरस से 4,71,335 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 39,329 तक पहुंच गई। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे और अहम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी मअतल। फिरोजवाला और पसरूर में हादसात। 2 नौजवान जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। खैबर और लंडी कोतल में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मामूलात जिंदगी मुतासिर। पेशावर, शेखुपुरा समेत कई शहरों में बारिश। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसने का इम्कान। कराची में रवां साल की आखिरी सफाई मुहिम भी बेसूद। कचरे के ढेर खत्म न हो सके। सालाना करोड़ों रुपए के अखराजात भी किसी काम न आ सके। नाकिस इंतजामात पर शहरी तशवीश का शिकार। वैसे तो बोल देते कोरोना आया हुआ है। अब कोरोना आया हुआ है तो कैसे जाएगा? सफाई रखोगे तो कोरोना जाएगा ना। अगर गवर्नमेंट जगह बना दे या घर घर बॉक्स वगैरह रख दे कचरा डालने के, तो किसी की जरूरत नहीं कोई रोड पे डाले। जो नहीं उठाते वो जला देते हैं, वो फिर दूसरों को तकलीफें होती हैं। एक्सीडेंट होते हैं, लोग आग लगा देते हैं सिगरेट में, लोगों को तकलीफात होती हैं, दुकानदारों को तकलीफ होती है। बीमारी पड़ रही है, वो कोरोना कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ कोई देखभाल नहीं हो रही है। चीनी, आटा, दालें और सब्जियां रवां साल भी अवाम की पहुंच से दूर। चक्की का आटा 80, चीनी की कीमत 120 रुपए फी किलो तक पहुंची। टमाटर 200, आलू और प्याज 100, अदरक की कीमत 800 रुपए की रिकॉर्ड सतह तक पहुंची। शहरी हुकूमत से नाला। दावे तो इन्होंने बड़े किए थे कि भाई हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन नया पाकिस्तान तो पुराने वाला पाकिस्तान ही हमें दे दें। मैं कहता हूँ ये हुकूमत जब से आई है, वादे इसने बहुत किए कि हम हर चीज़ सस्ती कर देंगे, नौकरियाँ देंगे, खुशहाली लाएंगे। इन्होंने तो हर चीज़ तबाह कर दी है। पूरा साल ही जो है ना हमारे लिए अजाब बना हुआ था। कभी आटा नहीं है, कभी चीनी नहीं है, कभी घी नहीं है। अब आटा मिलने लगा तो आटे की आप पोजीशन ये देखें कि वो बच्चे नहीं खा सकते। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से पीडीएम कायदीन खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा नोडेरा हाउस में मौजूद हैं। वो 1 बजे के बाद जलसा गाह के लिए रवाना होंगे।
तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। गढ़ी खुदा बख्श पर मौजूद हैं तारिक दुरानी, जबकि नोडेरो हाउस में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इसहाक खोसो। सबसे पहले गढ़ी खुदा बख्श का रुख करते हैं तारिक दुरानी से, तफसीलात जानते हैं। तारिक, कहिएगा इस वक्त यहाँ पर गढ़ी खुदा बख्श में मज़ार पर क्या सूरत हाल है? जलसा गाह में जियाले कितनी बड़ी तादाद में पहुँच चुके हैं और मज़ीद भी काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है क्या? जी बिल्कुल, जियालों की जो आमद का सिलसिला था वो गुज़िश्ता रोज़ से ही शुरू हो चुका था। कल ही बड़ी तादाद जो कारकुनों की थी, जियालों की थी, वो पहुंच चुकी थी, जिनके लिए यहाँ पर कैंप लगाए गए थे मज़ार के अहाते में, जिनमें उन्होंने रिहाइश भी की थी। और सुबह होते ही, सुबह सवेरे से ही यहाँ कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पहुँच चुकी है। बड़ी तादाद कारकुनान की इस वक्त शहीद जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और दीगर की मज़ारों पर हाज़िरियाँ दे रही हैं। और हाज़िरी देने के बाद उस जानिब जहाँ जलसागाह है, उस जलसागाह की जानिब रवा दवा है। जो गढ़ी खुदा बख्श की तरफ आने वाले रस्ते हैं, उन रस्तों पर भी इस वक्त सिर्फ कारकुनान ही कारकुनान नज़र आ रहे हैं। जलसा तकरीबन 1 बजे यहाँ शुरू होना है और जो जैसे ही जलसा शुरू होगा, पहले मुल्क भर से आने वाले जो शायर हैं वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अपने शेरों के ज़रिए खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। जबकि जो तकरीरों का सिलसिला है, जो मरकज़ी कायदीन की तकरीरें हैं, वो 5 बजे कहा जा रहा है कि यहाँ शुरू होंगी। PDM के रहनुमा भी लाड़काना पहुँचना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त मरियम नवाज़ 9 रुकनी वफ़द के हमरा कल गुज़िश्ता सब यहाँ पहुँच चुकी थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल यहाँ पहुँच चुके हैं। इस वक्त महमूद खान अचकज़ई और जो अख्तर मैंगल हैं वो भी नौदेरो पहुँच चुके हैं। अब्दुल गफूर हैदरी इस वक्त सक्कर से रवाना हो चुके हैं, वो भी थोड़ी देर बाद यहाँ नौदेरो हाउस पहुँच जाएंगे। और तकरीबन 5 बजे के करीब कहा जा रहा है कि तमाम के तमाम मरकज़ी कायदीन यहाँ गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो पे जो पंडाल बनाया गया है, जो स्टेज बनाया गया है, वहाँ पहुँच जाएंगे। जी, रुख करेंगे नोडेरो हाउस, जहां नुमाइंदा इसहाक खोसो मौजूद हैं। जी इसहाक, बताइएगा कि इस्तकबाल कैसे हुआ इनका और काफिले को लीड करते हुए गढ़ी खुदा बख्श कौन जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। जो है यहाँ पर बीबी बेनज़ीर भुट्टो जो है उनकी 13वीं बरसी जो है आज मनाई जा रही है। जैसे कि यहाँ पर इस वक्त जो है नोडेरो हाउस में जो है इंतहाई सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात हैं। और जैसे कि यहाँ पर जो कायदीन है, मुख्तलिफ PDM के कायदीन जो हैं उनका भी आना जो है वो शुरू हो चुका है। अख्तर मैंगल साहब जो है, महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो भी कुछ देर पहले जो है यहाँ से अंदर जा चुके हैं नोडेरो हाउस में। जबकि नोडेरो हाउस में जो है तमाम कायदीन, जिसमें नूली की मरियम नवाज़ साहिबा और उनके साथ जो नौरुकनी जो है दीगर जो अरकान वो भी उनके साथ हैं। जबकि यही बताया जा रहा है कि यहाँ से तकरीबन कोई 3 से 3:30 या 4 बजे के बाद जो है गढ़ी खुदा बख्श की तरफ ये यहाँ से रवाना होंगे। और यहाँ पर जो इस्तकबाल किया जा रहा है, ख़ासतौर बिलावल भुट्टो साहब और आसफ़ा भुट्टो साहब जो हैं वो तकरीबन उनके साथ शरी रहमान साहबा जो हैं, पीपल्स पार्टी के दीगर जो है अरकान, वो भी जो है तमाम मेहमानों को जगह इस्तकबाल कर रहे हैं अंदर। और यहाँ पर जो है ज़ोहराने का भी एहतमाम किया गया है, जिसके बाद जो है यहाँ से जो है गढ़ी खुदा बख्श की तरफ जो है रवाना होंगे। और जलसे के बाद जो है वापसी जो है फिर दोबारा तमाम कायदीन यहाँ पे नोडेरो हाउस शाम के वक्त आएंगे। ठीक है इसहाक खोसो और तारिक दुरानी, आपने हमें अपडेट किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान मुंतखब है, ना अपोजिशन को फौज से कुछ कहने की जरूरत है। अरकान असेंबली ने इस्तीफे पार्टी के पास आ गए हैं। सुनामी बदनामी के बाद गुमनामी में तब्दील होने वाली है, वो सक्खर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। वो जो सुनामी कहता था ना, सुनामी, वो सुनामी पहले बदनामी में तब्दील हुआ और इंशाअल्लाह ताला अब गुमनामी में तब्दील होगा। 2.5 साल बाद हुकूमत में आने के बाद कहते हैं मेरी तैयारी नहीं थी, मुझे हुकूमत चलाना नहीं आती, दोस्तों की जेबें भरने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। कहता है कि ऑपोजिशन फौज को कह रही है कि मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दो। एक तो भाई अपने दिमाग से ये गलत फहमी दूर कर लो कि तुम मुंतखब हो, तुम मुंतखब नहीं हो। ऑपोजिशन को कोई जरूरत नहीं है कि वो फौज को कहे कि इसका तख्ता उलट दो। जिनके साथ अवाम की ताकत होती है वो किसी इदारे की तरफ नहीं देखते। इमरान खान की एक ही क्वालिफिकेशन है और वो है जूते पॉलिश करना। इमरान खान की एक ही क्वालिफिकेशन है, वो है सर फेंक के हाथ बांध के फर्मा बरदारी। पंजाब से जो हमारे 160 MPAs हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 160 के 7 इस्तीफे मेरे पास आ चुके हैं। हमारे 2 अरकान के इस्तीफे किसी ने शरारत से स्पीकर के पास भेज दिए। सज्जाद अवान साहब का इस्तीफा है
और दूसरा मुर्तजा जावेद अब्बासी का। ये दोनों वफा के पहाड़ हैं। मैं कहती हूँ स्पीकर को कि बुलाओ उन दोनों अरकान को और करो उनके इस्तीफे कबूल। तुम अपने MNAs की फिक्र करो, तुम अपने MPAs की फिक्र करो, जिनको पता है कि इमरान खान जा रहा है और वापस नहीं आएगा। पाकिस्तान की अवाम, PDM तुम्हें पूरी तैयारी से घर रुखसत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि मरियम नवाज का लाड़काना जाना ऊपर से लड़ाई, अंदर से बहन भाई की तारीखी हकीकत का मुंह बोलता सबूत है। एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने के ऐलान करने वाले एक दूसरे के मेहमान बन गए। सेनेटर शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा कि आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बीबी शहीद की रूह को तकलीफ पहुंच रही होगी कि उनके फ़लसफ़े और नज़रियात के बदतरीन मुखालिफ आज उन्हीं के घर बराजमान हैं। उन्होंने कहा कि इनका एजेंडा अपनी ज़ात से शुरू होकर अपनी ज़ात पर ख़त्म हो जाता है। इनके पास अवाम के लिए कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान अवाम के ताबेदार और चोरों लुटेरों के थानेदार हैं। आपको बताएं कि माव ने खसूसी शहबाज गिल की जानिब से भी ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुनाफकत की सियासत का मुकाबला हो तो शरीफ खानदान वाज़े बरतरी से पहले नंबर पर आएगा। शरीफ खानदान अवाम के सामने जरदारी को चोर डाकू कह रहा था। शरीफ खानदान सरे महल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, इसी वक्त खुद लंदन में जायदादें और माल छुपा रहे थे। जी हाँ, मरियम नवाज की तकरीर में रद्दअमल देते हुए शहबाज गिल ने यह ट्वीट किया और कहा कि मुनाफकत की सियासत का मुकाबला हो तो शरीफ खानदान वाज़े बरतरी से पहले नंबर पर आएगा। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूर होती जा रही है और आज बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो बरसी है वो एक ऐसी क़यादत उसको लीड कर रही है जो सिर्फ अंदरूनी सिंध की एक जमात बन के रह गई है। ओवरऑल भी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें आप देखिए कि ये जो दहाई है इसमें बादशाहतें ख़त्म हो रही हैं। अगर भूटान है, ऑस्ट्रिया है, वहाँ पर बादशाहतें ख़त्म हो रही हैं। इवन वो ममालिक जहाँ पर बादशाहतें हैं वहाँ पर भी ये बहस है कि रस्मी बादशाह भी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ममलिकत पाकिस्तान जो एक जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में, एक जमहूरी जदोजहद के नतीजे में बना, जिसका वजूद ही जमहूरियत की बदौलत मुमकिन हुआ, वहाँ पर हम बादशाहतों के जो इस वक्त ना सिर्फ ये कि हम जमहूरी तौर के ऊपर हमारी जदोजहद के तौर के ऊपर बना, बल्कि हम मुस्लिम दुनिया की सबसे ताकतवर नेशन है, बिकॉज हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ा रियासत है, 5वीं सबसे बड़ी ममलिकत है। और ये इंतहाई अफसोस की बात है कि इतना बड़ा मुल्क वरासती किरदारों में इक़्तिदार का झूला झूलने की ख्वाहिशों का मरकज़ बना हुआ है। 3 ख़ानदान, 3 जमातें और 3 शख्सियात जमहूरियत के नाम पर ममलिकत पाकिस्तान की सियासी असास अपनी औलाद को मुंतकिल करना चाहती हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या दुनिया का 5वें बड़े मुल्क की वजारत उज़्मा, इस्लामी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की वजारत उज़्मा इंटर्नशिप है जो बच्चों को दे दी जाए कि आप वजारत उज़्मा ले लें और इसके ऊपर सीखें? मेरा ख्याल है कि हम इसका बेहतर इंतज़ाम कर सकते हैं उनके लिए। मरियम बीबी अगर समझें तो शहबाज शरीफ साहब की किसी मिल में मैनेजर भर्ती हों और कुछ कारोबार का, कुछ बिजनेस का, कुछ खुद कमाने का तजुर्बा करें। उनकी तकरीरें सुनकर इंसान हैरत में डूब जाता है। यानी उन्होंने ज़िंदगी में कभी एक दिन अपना किचन भी खुद नहीं चलाया, क्योंकि वो तो अपने अब्बू के पास रहती थी। और अब्बू जो थे उन्होंने पाकिस्तान के अवाम की जो छीनी हुई दौलत है उसके नाम के ऊपर उस दौलत से एक एम्पायर खड़ी की हुई थी, एक सल्तनत खड़ी की हुई थी।
اور وہاں پر عیش و آرام کی زندگی ساری عمر جو ہے انہوں نے گزاری ہے. اب ان کی خواہشیں اور ان کی جرت دیکھیں کہ وہ ایک ایسے ریجن میں جس کی سب سے زیادہ شاید پیچیدہ ریجن ہے جنوبی ایشیا کا یہ ریجن جہاں پہ مملکت پاکستان ہے اور ایک نیوکلیر ملک ہے, وہ اس کی وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں بغیر ایک دن کہیں کوئی کام کیے, صرف اس لیے کہ ابو نے فون کر کے کہہ دیا کہ آج سے بیٹا میں تو باہر ہوں اور میں پیزا وغیرہ کھا رہا ہوں, تو آج سے آپ جو ہے وہ میری سیاست سنبھالیں گی. یہ اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات ہے. رات کو میں دیکھ رہا تھا مریم بی بی کی پریس کانفرنس, جو وہ پریس ٹاک کر رہی تھیں. اب مفتاح اسماعیل جو بھی ہے وہ ایک پی ایچ ڈی اکنامکس کا بہت پڑھا لکھا آدمی ہے اور بہت کامیاب کاروباری شخصیت بھی ہے. وہ بیچارہ باکسر کے طور کے اوپر مریم نواز کے پیچھے کھڑا تھا. شاہد خاقان عباسی جیسا آدمی, وہ جب مریم بی بی دروازے سے نکلتی ہیں تو ہاتھ باندھ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. ہمیں یہ کیا ملک ہے, یہ کیا پارٹی ہے, کہ یہ کیا نظام ہے کہ جہاں پر مریم یہ نواز شریف اور بلاول صاحب کو یہ حق پہنچ جاتا ہے کہ وہ بغیر ایک دن کہیں کوئی نوکری کیے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے اپنا ریزیومہ بھر رہے ہیں اور وہ اس کی اپنی جو ہے وہ سیاست شروع کر دیں. یہ جماعتیں جو دراصل خود آمریت کے اوپر استوار ہیں, وہ کیسے ملک میں جمہوریت کی جد و جہد کریں گی, وہ دنیا میں ہمیں وہ کیسے پاکستان کے لوگوں کو جمہوریت کا سبق دے سکتی ہیں. آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی پہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ جلسہ ہے, تو میں یہ بھی سمجھنا چاہوں گا اور مریم بی بی اور بلاول سے اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بھی تو بتائیں کہ آپ اس جلسے میں وہ کیا کریں گے جو اس سے پہلے 30 سال آپ کے والدین جو اس ملک میں جب حکمران رہے وہ نہیں کر سکے جو آپ کریں گے. آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ مہنگائی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑھ گئی ہے, آپ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ مریم نواز کہہ رہی تھی کہ بہت چینی کی مہنگائی ہو گئی ہے, تو 45% جو پاکستان کی جو چینی کا بزنس ہے وہ تو یا پیپلز پارٹی کے لیڈر زرداری صاحب کا ملکیت ہے یا آپ کی ملکیت ہے. تو آپ جب یہ نعرہ لگائیں اس کے ساتھ ہی اگلا اقدام آپ یہ کریں کہ چینی سے آپ نے جو پروفٹ کمایا ہے وہ پروفٹ آپ واپس کر دیں. اگر بحران ہے تو وہ تو آپ کی وجہ سے, اگر آج ملک میں مہنگائی ہے تو وہ آپ کی چلائی ہوئی معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہے, جس کا آج ہم دن دیکھ رہے ہیں. بجلی اگر مہنگی ہے تو اس لیے مہنگی ہے کہ آپ نے پوری دنیا سے علیحدہ ہو کر سب سے مہنگے معاہدے کیے, اس کی قیمت اب پاکستان کے عوام دے رہے ہیں. یہ میں اور آپ اور پاکستان کے عوام سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ بلاول صاحب اور مریم بی بی کا اگلا ایجنڈا کیا ہوگا. وہ سیاست میں آئے ہیں, وہ کیا ان کی کبھی آپ نے یہ کہنا تو کافی نہیں ہے نا کہ میرے ابو کے کیس ختم کر دیں اور میرے ابو جو ہیں ان کو جو ہے وہ واپس سیاست میں الاؤ کریں. اس کے علاوہ بھی تو آپ کو اپنا ایجنڈا ہوگا. 2 سالوں میں یہ 2019 2018 2019 کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, 2 سالوں میں 1600 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے. اگر بلاول بھٹو صاحب آج لانگ مارچ کریں تو لانگ مارچ ان کو کرنا چاہیے مراد علی شاہ صاحب کے خلاف. سندھ حکومت کے خلاف بلاول بھٹو اگر لانگ مارچ کریں تو میں اپیل کروں گا پی ٹی آئی سندھ سے وہ اس کا حصہ بنے, اور سندھ حکومت سے جواب دہی کے لیے اگر بلاول بھٹو یہ لانگ مارچ کریں تو اس کا لاجک بنتا ہے کہ 1600 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ میں آیا, آپ نے کیا کیا؟ آج تک 1990 کے بعد سے آج تک کراچی میں پولیس ہی نہیں ہے, رینجرز معاملہ چلا رہی ہے سارے کے سارے. اتنا بڑا شہر ہے, پولیس نہیں ہے.
کراچی کے شہری بوند بوند پانی کو ترس گئے ہیں. سڑکیں، نالیاں، گلیاں، اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. سکول نہیں ہے، صحت نہیں ہے. تو اتنا پیسہ جو وہاں پہ گیا ہے اس کا ان سے حساب لینا بلاول صاحب کی ذمہ داری ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ ہمت کریں گے اور مراد علی شاہ کے خلاف ایک لانگ مارچ اناؤنس کریں گے، جس کا پھر ہم بھی حصہ بن سکیں، پی ٹی آئی حصہ بن سکے. مریم نواز کہتی ہیں